जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूँ, वो भी हिंदी के। तो आज का अपना सेट हो जाता है 4 नंबर का, और आज का पेपर वो 13 फरवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। और ये बुक है जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। 2019 में हिंदी के पूछे जाते थे 25 प्रश्न, तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 25 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ज्वार के कारण मुझे चलने पर डॉट डॉट हो रही है, तो बताओ क्या हो रही है ज्वार के कारण चलने पर आपको। तो ज्वार के कारण मुझे चलने में क्या होती है, तो आपको पता है कि थकावट होती है। एक का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नात ना हो। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है। तो जिसका कोई नात ना हो तो इसके लिए एक शब्द होता है अनाथ। 2 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ क्या हो जाएगा इनमें से हिंदुत्व की कौन सी वर्तनी सही है। हिंदुत्व की जो वर्तनी सही है वो है पहला। 3 का ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में डॉट डॉट है, तो बताओ दादाजी को बागवानी में क्या होता है। तो दादाजी को बागवानी में रुचि है, यानी 4 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, तो बताओ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, यहाँ पर 10,000 नहीं, यहाँ पर 1000 आना चाहिए था, यानी दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा। छठवें प्रश्न का राइट आंसर, तो समुद्र का पर्यायवाची है वो पयोदी हो जाएगा। 6 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कुएं के मेढक का अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का। दो ऑप्शन आप लोगों के साथ के ये देख लीजिएगा। ऑप्शन संख्या 7 के दो ऑप्शन आपके सामने ये है। तो कुएं के मेढक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान वाला, यानी 7 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके। तो इसके लिए हो जाता है अज्ञे। 8 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय। उदय का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो उदय का विलोम शब्द आपको पता है कि ये होता है अस्त। क्या होता है, अस्त होता है। 9 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिए गए 10 से लेकर के 14 तक के दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से गिर के स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डॉट डॉट होती है। तो बताओ क्या होती है मनुष्य की आत्मा। अब आपको बताना चलेगा, मैं ऑप्शन आपको दिखा लेता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर। तो सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आ जाएगा आपके सामने कि उसके मन को सुख और डॉट डॉट प्राप्त होती है। तो बताओ उसके मन को क्या प्राप्ति होती है, बताइएगा। 11वां का राइट आंसर, उसके मन को सुख और शांति प्राप्ति होती है, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शांति प्राप्ति होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता है कि यदि उसकी डॉट डॉट खुल गई तो उसकी क्या खुलती है। 12 का अंतर आपको बताना है। तो उसकी आपको पता है कि पोल खुलती है। तो 12 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा, उसे मानसिक शांति रहती है और इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में डॉट डॉट रहती है। तो बताओ झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में क्या रहती है। 13 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा जिसके बाद आपको डिसाइड हो जाएगा।
तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति की जो समाज में है वो निंदा रहती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चलेगा। निंदा होती है असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी कभी कारण कभी डॉट डॉट नहीं बोल पाता है। तो क्या नहीं बोल पाता है बताइएगा। चौथा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह सत्य नहीं बोल पाता है असत्यवादी व्यक्ति, यानी 14 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट डॉट चैन से रहना चाहता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा? कौन चैन से रहना चाहता है? तो मैं चैन से रहना चाहता हूँ। 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डॉट डॉट ने अपना घोंसला बनाया। तो बताओ किसने अपना घोंसला बनाया? तो कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, यानी 16 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताओ कौन व्यक्त करता है तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ? तो भयंकर खतरा बने रहना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 17 का पहला ऑप्शन। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। बताओ इसका राइट आंसर हो जाए कौन से वाले भाग में त्रुटि है? तो आपको पता है कि वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्र पैदा होते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन है वो 18 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी वाले भाग में त्रुटि है। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा है। तो बताओ क्या कौन सा वाले भाग में त्रुटि है, ये आपको बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे जीवन में होना चाहिए था, का नहीं होना चाहिए था, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। 20वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो बताओ प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कई लोग उसे पीट रहे थे, ये होना चाहिए था, उसके मतलब उसे, यानी दूसरा ऑप्शन है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। परोक्ष, तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। 21 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो सही है? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर, तो संस्कार, संस्कार की जो वर्तनी एकदम से सही है। 22 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताओ बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फटाफट से आपको बताना है। तो बादल का पर्यायवाची होता है घन। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो बताओ अनुशासन की मांग करता है, तो बताओ कौन से वाले भाग में त्रुटि है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर, तो लिखित भाषा अनुशासन की मांग, ये वाले भाग में त्रुटि है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 का, तो चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, यानी चौथा ऑप्शन है 25 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।